हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं क्रीमी सीख कबाब पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको बनाना बेहद आसान है। तो चलिए जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सबसे पहले जी सीख कबाब बना लेते हैं। इसके लिए मैंने जो है 1 इंच अदरक का ले लिया था और 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं, 10 से 12 हमने लहसुन के जवे लेने हैं। इसी तरह से मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसका मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। बेसिकली मैंने ग्रेट कर लिया था, उसका पानी जो है स्क्वीज़ कर लिया था। उसके बाद मैंने हाफ़ kg बीफ का कीमा लिया था, उसके साथ मैंने पीस लिया था। इसके बाद जी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून डाली है मैंने कुटी लाल मिर्च। इसी तरह से ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और फिर डालेंगे जी 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया। उसके बाद जी जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैंने 1.5 टीस्पून डाला था। और उसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। फिर ये है जी बेसन, जिसको मैंने भून लिया था, ठीक है, 2 टेबल स्पून। उसके बाद 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। अच्छा, और इसको जो है हमने स्पून से मिक्स नहीं करना, हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा ताकि सारा जो मसाला है वो कीमे में मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से लग जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन बना लें, वरना फिर इसको आप 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, जैसे मैंने किया था। उसके बाद मैंने एक मोटा सा पाइप कह रही हूँ मैं इसको, थोड़ा मोटा सा मैंने स्ट्रॉ ले लिया है, ठीक है। आपने भी इस तरह से ले लेना है, अगर नहीं है आपके पास तो 2 से 3 या 3 से 4 स्क्यूअर्स ले लें, उसको एक साथ बांध दें किसी भी थ्रेड से और फिर आपने उससे भी आपका जो है ना काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी आपने इस तरह से, जिस तरह से कबाब बनाते हैं, ऊपर आपने इसको लगा देना है और फिर आपने हल्के हाथ से इसको निकाल लेना है और हमारा ज़बरदस्त सा एक सीख कबाब रेडी हो गया है। इसके बाद हमने इसी तरह से सारे तैयार कर लेने हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पैन में डाला है 2 to 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और फिर आपने एक एक करके इसमें कबाब शामिल करने हैं और इसको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस हमने हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, क्योंकि बाद में जब हम बेक करेंगे पिज़्ज़ा, जब ये पक जाएंगे, ठीक है, तो ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। बस जब हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा गोल्डन गोल्डन दोनों साइड से, तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। सो गाइस, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतज़ार है, जल्दी से जाए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जाके उसको क्लिक कर लें और उसी के साथ बेल आइकन भी होगा, उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हम बना लेते हैं पिज़्ज़ा की डो। तो उसके लिए मैंने जो है 4 कप ले लिया था मैदा मैंने पहले ही छान लिया था, तो छान लिया करें आप लोग भी, उससे यह है कि सॉफ्ट बनती है डो और उसमें एयर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद 2 टेबल स्पून मैंने डाला है पाउडर्ड मिल्क, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। 1 टेबल स्पून डालेंगे इंस्टेंट ईस्ट, 1 टेबल स्पून जाएगी इसके अंदर शुगर, चीनी, और फिर है जी 1 टीस्पून नमक और फिर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। उसके बाद जी 2 टेबल स्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल और फिर आपने लेना है नीम गर्म दूध, और मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप यूज़ किया था। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 1 कप तो पूरा जाएगा और इसके अलावा मैंने हाफ़ कप और डाला था, और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितनी आपको नीड हो, ठीक है। उसके बाद आपने दूध से ही नीड करनी है, अगर आपके पास दूध नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप पानी से भी बेशक कर सकते हैं, नीम गर्म पानी से, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बस नीम गर्म हो। बस जब आटा इस तरह से बाइंड हो जाएगा तो फिर हमने इसको निकाल लेना है काउंटर टॉप पे, और बेफिक्र रहें, काउंटर टॉप मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैंने डो डाली है, ठीक है। उसके बाद जी आपने इस तरह से इसको रब करना है और आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये ख़ुद ही स्मूथ हो जाएगी, होती चली जाएगी, और जब स्मूथ हो जाएगी तो फिर इट्स मीन कि आपकी डो बहुत अच्छे से नीट हो गई है, ठीक है। 8 से 10 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगी। ये देखें जी, सारा जितना भी मैदा मेरे हाथों पे लगा हुआ था वो सब हमारी डो पे आ गया है और डो बिल्कुल हाथ मेरे जो है ना क्लीन हो गए। तो ये जी हमने डो नीट कर ली है। उसके बाद हमने इसको डाल देना है बोल के अंदर, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और फिर आपने इसको प्लास्टिक रैप से कवर करके रख देना है 2 घंटे के लिए, या जब तक कि राइस नहीं हो जाती। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जी थर्ड स्टेप की तरफ। तो हम बना लेते हैं वाइट सॉस। इसके लिए मैंने एक पैन में डाला है 2 टेबल स्पून मक्खन, और मक्खन को हमने कर लेना है मेल्ट।
इसके बाद जी जितना आपने मक्खन लिया है उतना ही आपने इसके अंदर मैदा शामिल करना है। 2 टेबल स्पून ही मैदा डालेंगे और फिर आपने इसको जो है भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ऑयल में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना बटर में आता है, तो मर्ज़ी है आपकी, ठीक है। उसके बाद 1 कप मैंने दूध डाला है। दूध आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे इस टाइम पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। चलें जी, डो हमारी हो गई है स्मूथ और फिर हमने इसके अंदर ऐड करने हैं कुछ मसाले। तो 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबल स्पून जाएगा जी इसमें चिकन पाउडर। चिकन पाउडर नहीं है तो स्किप करते हैं। 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर। अगर लहसुन पाउडर भी नहीं है तो थोड़ा सा लहसुन का जवा जो है ना काट के शुरू में ही आप ऑयल के साथ फ्राई कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून कड़ी लाल मिर्च डालिए और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें ऑरिगेनो। 1/2 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर नमक और फिर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इंग्रेडिएंट्स अगर आपको यहाँ पे सही नहीं समझ आ रहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून मैंने क्रीम ऐड की है और फिर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है एंड दैट्स इट। हमारी जो वाइट सॉस है वो रेडी हो गई है। इसको रखते हैं जी साइड पर और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे। अब चलते हैं पिज़्ज़ा बनाने की तरफ। तो डो हमारी देखें कितनी अच्छे से राइस हो गई है। इसको हमने जो है ना निकाल लेना है। पहले एक पंच मारेंगे इसको और फिर आपने इसको निकाल लेना है बोल से। अच्छा, इतनी डो में जो है मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े बनाए थे, ठीक है। ये मैंने 4 पीस कर दिए हैं। इसमें 4 स्मॉल पिज़्ज़ा आराम से बन जाएंगे, लेकिन अगर आप मीडियम पिज़्ज़ा बनाएंगे तो फिर वो 3 ही बनेंगे। पेड़ल बना लिया था मैंने और फिर आपने इसको बेल लेना है। अगर बेलन से नहीं बेलना चाहते तो वैसे भी बेल सकते हैं, वो खुद ही सेट हो जाता है। जब आप बेकिंग पैन में इसको डालेंगे तो वो खुद ही शेप ले लेता है अपना। पैन को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और फिर आपने इसको सेट कर लेना है चारों साइड से, जिस तरह से पिज़्ज़ा होता है। उसके बाद जी आपने इसको प्रेक कर लेना है फोक से। और फिर जी आपने डालनी है इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं दी। अगर आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके ऊपर जी मैंने डालनी है थोड़ी सी चेडर चीज़। इसकी क्वांटिटी मैंने नहीं लिखी है, आप अपने अंदाज़े से डाल दीजिएगा। फिर जी हमने वाइट सॉस बनाई थी वो ऐड कर देंगे थोड़ी सी, और अच्छी तरह से इसको हमने स्प्रेड कर लेना है। थोड़ी सी मैंने प्याज डाली है, थोड़ी सी मैंने मशरूम्स डाले हैं, थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च डाली है। उसके ऊपर मैंने जो है मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है और उसके बाद हमने जो है इसके ऊपर सीख कबाब लगाने हैं, लेकिन मैंने एक कबाब के 2 हिस्से कर लिए थे और फिर वो मैं लगाऊंगी, ठीक है जी। उसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी कैप्सिकम, अनियंस, मशरूम्स एंड ऑलिव्स डाल दिए थे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। और लास्ट में जी हमने इसको स्प्रिंकल कर देना है इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। इसके बाद चलते हैं जी बेक करने की तरफ। तो ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया था 20 मिनट्स पहले 180 डिग्री पे और फिर आपने इसको बेक कर लेना है 180 डिग्री पे रख के तकरीबन 12 to 15 मिनट्स के लिए। और पतीले की मैंने टाइमिंग्स दी थी, आप पढ़ लीजिएगा। तो 20 मिनट्स में 12 to 15 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने थोड़ी सी सॉस ऊपर से ऐड की, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, इसकी रेसिपी मैं नहीं दे रही हूँ। तो ये जी बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। इसको हम जाएंगे एंजॉय करने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, लाइक के बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बताया करें कि वीडियो कैसी लगी है, इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।